इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आपकी मसीहत आपके लिए कभी आनंददायी नहीं होगी जब तक कि आप परमेश्वर से ये करीबी संपर्क रखना नहीं सीख लेते। और मैं बस ये बताऊंगी कि आप परमेश्वर से उतना ही करीब हो सकते हैं जितना आप होना चाहें। ये सब उस पर निर्भर करता है कि आप इसमें कितना समय देने को राजी हैं। ऑलराइट, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ दिव्य मार्गदर्शन के बारे में या परमेश्वर की आवाज सुनने के बारे में। मैं परमेश्वर से अपने रिश्ते के बारे में बात नहीं कर सकती बिना ये कहे और परमेश्वर ने मुझे बताया और परमेश्वर ने कहा। और जानते हैं, अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं सारा समय आवाजें सुन रही हूँ, पर ये नए नियम की प्रतिज्ञा है कि हमें पवित्र आत्मा होगा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इसमें तुम्हारा भला है कि मैं जा रहा हूं, पर अब मैं तुम्हारे अंदर रहने वाला हूं पवित्र आत्मा द्वारा। और यूहन्ना 16 में ये लिखा है, यदि मैं न जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, किंतु यदि मैं चला जाता हूं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। परमेश्वर के साथ एक बातचीत का रिश्ता बहुत ही जरूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम बैठे रहोगे और परमेश्वर से उसी तरह से बातचीत करोगे जैसे आप किसी और के साथ करते हो, एक कॉफी के प्याले के साथ। इसलिए आपको ये सीखने की जरूरत है कैसे बात करें। पर हमें ये सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर बस रविवार की सुबह हमारे 45 मिनट का चर्च ट्रिप में रुचि नहीं रखते। वो चाहते हैं हमारा पूरा जीवन, हर दिन, हर चीज। मैं बस आपको चुनौती देती हूँ कि आप बस परमेश्वर को न्योता दें कि आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आकर घुसपैठ करें। चलो भी, कोई तो सहमत हो, मैं जाकर आपसे बात करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको न्योता देती हूँ कि आप मेरे जीवन में किसी भी क्षेत्र में शामिल हो जाएं जो आप चाहते हैं। उन दरवाजों को तोड़ डालें जिन्हें मैंने आपके लिए बंद कर रखे थे। मैं आपको अपने विचारों में, रुपयों में, मेरे दोस्तों में, मेरे मनोरंजन में, मेरे कैसे कपड़े पहनती हूँ उसमें आने दूं। मैं चाहती हूँ कि मुझ में हर चीज में आप शामिल हो, मुझसे निपटें ताकि मैं ज्यादा और ज्यादा आपकी तरह बन सकूं। कोई है? और क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? और मैं ईमानदारी से इस पर विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप इस तरह का प्रचार सुनते, मेरे ख्याल से यह आपकी आत्मा को उत्साहित करता है। आप इसे तकरीबन देख सकते हैं। यह ऐसी है, हालांकि आपका एक हिस्सा, शायद आपका शरीर ये न करना चाहे, इससे डरता है कि पता नहीं क्या हो जाए। आत्मिक तौर से आप जानते कि ये सही है और आप उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि इसलिए हमें बनाया गया है मसीह जैसी समानता के लिए कि हम बड़े बड़े और ज्यादा बढ़ें। अद्भुत, मुझे ये संदेश पसंद है। तो यदि आप परमेश्वर से सुनने वाले हैं, पहली बात जो आपको करने की जरूरत है वो ये है कि इस पर विश्वास करें। तो शायद यहाँ नहीं, आप इसे अनुभव नहीं कर सकते, पर यदि आप टीवी पर देखते हैं और आप ये आपके लिए कुछ नया है परमेश्वर से सुनना। जानते हैं, मैं लंबे अरसे तक एक चर्च जाती रही और मैंने कभी परमेश्वर से सुना नहीं। यदि मैंने सुना भी हो तो मुझे पता नहीं क्या सुना। मुझे सचमुच पता नहीं, मुझे ये किसी ने सिखाया नहीं। दरअसल ये तो कुछ इस तरह समझ में आता है कि लोगों के लिए ये सोचना खतरनाक है कि वे परमेश्वर से सुन रहे हैं। एक औरत ने कहा, ऐसा क्यों है कि यदि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं तो वो प्रार्थना होती है, यदि वो हमसे बात करते हैं तो हमें साइकोटिक कहा जाता है। आप लोगों को ये बात बताते घूमते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करते हैं और तैयार हो जाते हैं, पर मुझे ही समझ नहीं आता क्योंकि हालांकि बाइबल में परमेश्वर ने कहा, मेरा मतलब है उन्होंने मूसा से बात की, यूसुफ से बात की, इब्राहिम से बात की, इसहाक से बात की, याकूब से बात की। आप कहते हैं हाँ, पर पुनरुत्थान के बाद क्या बातें बदल गई हैं? खैर, उन्होंने शाऊल से बात की जिसका बाद में नाम पड़ा पौलुस। ये पुनरुत्थान के बाद हुआ और उसमें बिल्कुल सुधार दिया। आप प्रेरितों के काम की पुस्तक नहीं पढ़ सकते बिना ये जाने कि ये लोग परमेश्वर के साथ संपर्क में थे विभिन्न तरीकों से। और मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, आपकी मसीहत कभी भी आपके लिए आनंददायी नहीं बनेगी जब तक कि आप ये नहीं सीख लेते कि परमेश्वर से
कैसे सुनना है और उसकी आवाज द्वारा अपने जीवन में मार्गदर्शन और अगुवाई पाना है। मैं इसे दोबारा कहूंगी, आपकी मसीहत कभी भी आपके लिए आनंददायी नहीं बनेगी जब तक कि आप परमेश्वर से या करीबी संपर्क रखना नहीं सीख लेते। और मैं बस इसे कहने वाली हूँ, आप परमेश्वर से उतना ही करीब हो सकते हैं जितना आप होना चाहते हैं। ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप इसमें कितना समय देने को राजी हैं। समय। बिना समय के आप किसी के साथ भी अच्छा रिश्ता नहीं रख सकते। अपने बच्चों के साथ नहीं, उस व्यक्ति के साथ भी नहीं जिसके आपका विवाह हुआ है। मेरा मतलब है रिश्ते बनते हैं समय से। जीवन के काल में समय देना जरूरी है। तो ये मीटिंग जिसमें मैं थी, मैं बात कर रही हूँ, जानते परमेश्वर ने मुझे ये बताया और मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने ये कहा, और उसका इंचार्ज व्यक्ति ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था और मुख्य तो उसने मुझे सुधारा, जो मजे का था। फिर मेरे लिए ये बहुत उत्साहित करने वाला था, क्योंकि अगर स्पीकर जो खड़ा था, कोई जो थोड़ा बहुत मकबूल और आदरणीय था उस दायरे में, और उसने मुझे ये संदेश सिखाया जो कहलाता है परमेश्वर की फुसफुसाहट, और हर किसी को ये बहुत पसंद आया। ये बस इतना है कि मैं नहीं, अब मुझे पता नहीं कि लोग क्यों इतने खिसिया जाते हैं यदि आप कहें परमेश्वर ने आपको कुछ बताया या उन्होंने आपको कुछ दिखाया या उसने आपके हृदय में कुछ डाला। मेरे ख्याल से कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं, और कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें कहने की ज़रूरत नहीं, खासकर यदि आप ऐसे लोगों के आसपास है जो ये समझ नहीं पाते। मेरा सारा समय मैं नहीं दे सकती परमेश्वर से बात करने में। परमेश्वर ने मुझे वो बताया, परमेश्वर ने मुझे ये बताया, परमेश्वर ने मुझे वो बताया। मेरा मतलब है कि मुझे एक तरह से इस भाषा को अपनाना सीखना होगा। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, जानते हैं, या मुझे महसूस होता है कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि आप सचमुच बहुत से लोगों को अपने से दूर कर सकते हैं। कोई कहेगा मैं सुनता हूं परमेश्वर से। क्योंकि आप कभी भी परमेश्वर से सुनने वाले नहीं जब तक कि आप इस पर विश्वास नहीं करते कि आप सुन सकते हैं। तो आपको ये कहना बंद करना होगा मैं डरता हूं कि मैं परमेश्वर से नहीं सुन रहा, या मेरे ख्याल से परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते। परमेश्वर तुमसे बात करते हैं, आपने अभी शायद ये समझा नहीं, पर वो आपसे बात करते हैं। मेरा विश्वास है कि ठीक इसी समय परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। मेरा यहाँ होने का क्या तुक बनता है यदि मैं इस पर विश्वास न करूं कि परमेश्वर मेरे जरिए आपसे बात कर रहे हैं। निश्चय ही आपको मुझसे सुनने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर से सुनने की जरूरत है। इसलिए सचमुच हर बार जब आप चर्च में आते हैं, आपको इस रवैये के साथ आने की जरूरत है कि परमेश्वर आज मुझसे बात करेंगे, आज परमेश्वर मुझसे कुछ कहने वाले हैं और मैं इसे मिस नहीं करूंगा, और मैं वो करूंगा जो कुछ भी वो करने को कहेंगे। ये बातें बदल देगा। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना आता है मसीह के विषय में परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनने से। अब परमेश्वर और उसके वचन के लिए उस प्रेम के कारण ये तब हुआ जब मुझे ऐसा लगने लगा कि परमेश्वर मुझसे कुछ बातें कर रहे हैं। और भाई ये उत्साहित करने वाला था, क्योंकि ये मेरे लिए नया था। और बात यह है कि इसका बहुत सा भाग, मैं कहूंगी कि इसका ज्यादातर भाग सरल सा था। हर दिन की व्यवहारिक चीजें जिनका नाता मेरे रोजमर्रा के जीवन के साथ था। मुझे याद है दरअसल ये वो दिन था जब परमेश्वर ने मुझे छुआ। मैं शुक्रवार की रात बॉलिंग कर रही थी और एक लीग में, और उस रात में मैं इतनी बुरी बॉलिंग कर रही थी और मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर कह रहे हैं, खैर तुम क्यों नहीं मुझसे मांगती कि मैं मदद करूं। खैर आप परमेश्वर से बॉलिंग की मदद नहीं मांग सकते। ये इस तरह की चीजें नहीं होती जिसमें परमेश्वर को परेशान करे। मेरा मतलब है ये परमेश्वर है, आप केवल इमरजेंसी में उन्हें बुला सकते हैं। पर देखिए यही हमारी समस्या है, वो हर बात में शामिल रहना चाहते हैं जिसमें आप शामिल हैं, हर बात में। इस तरह आपका बनता है ये रिश्ता और ये बंधुत्व, और जानते हैं ये कुछ ऐसा है कि किसी भी तरह परमेश्वर से कुछ
छुपा नहीं सकते, वो पहले से ही वो सब जानते हैं जो आप करने वाले हैं, और आपको उनसे मांगना चाहिए वो किसी भी बात में आपकी सहायता करें जिसमें आपको समस्या आ रही है। मैं एक स्टोर में एक औरत से मिली और वो वहाँ काम कर रही थी और मैंने पता लगा कि वो एक मसीही थी। तो मैं इस बात के प्रति उत्सुक हो गई कि उन्हें कैसे पैसे दिया जाता है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें तनख्वाह मिलती है, क्या आप कमीशन पर हैं, यहाँ कैसे काम करते हैं? और उसने कहा, हम असल में वेतन पर हैं, पर हमें एक कोटा पूरा करना पड़ता है। यदि आप वो कोटा पूरा नहीं करते फिर हम अपनी नौकरी गंवा देते हैं। और उसने कहा, हाल ही में मेरे लिए हालात कुछ कठिन थे। मैंने कहा, तुमने प्रार्थना की? और उसने कहा, खैर क्या ये सही होगा इस तरह के किसी भी काम में परमेश्वर से सहायता मांगना? अब 27 साल से मसीही थी और उसे ये नहीं पता था कि वो परमेश्वर से मांग सकती है कि परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे और उसकी तरफ वो ग्राहक भेजे। आप किसी और से कोई चीज छीनने की कोशिश नहीं करें, मेरा मतलब वो भी वही प्रार्थना है। पर यदि वे न जानते हो कि कैसे करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहें। चलिए भी आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगना शुरू करें और देखिए क्या होता है। मेरा मतलब मुझे ये बहुत पसंद है, मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ अनुग्रह के लिए, और मैं देखती हूँ कुछ अजीब व गरीब, बहुत ही फनी, बहुत ही मनोरंजक बातें। ये ऐसे हैं जैसे आपको मिला नहीं क्योंकि आपने मांगा नहीं। आप मांगना शुरू करें। खैर क्या हो, यदि मैं गलत चीज मांग लूं तब देखा जाएगा। खैर मैंने परमेश्वर से मांगा, ठीक है प्रभु मैं आपसे मांगती हूँ आप बॉलिंग करने में मेरी सहायता करें। और कई बार मैं फेंकने लगी स्ट्राइक्स और स्पेयर्स, और ये बिल्कुल ऐसे था, रुको जानते हैं मुझे याद है उस समय मैं इतना उत्साहित हो गई कि परमेश्वर सुन रहे हैं। और मेरे साथ ये बातें होती हैं कि प्रभु मुझे आपसे सुनने की ज़रूरत है, मुझे आपसे एक वचन चाहिए प्रभु, और फिर मैं कर सकती हूँ। जानते हम ये कैसे करते हैं। और फिर मैं अपने बाइबल की तरफ बढ़ती हूँ ओह ओह, और फिर मैं डेव के पास दौड़ी जाती हूँ। आप इस पर विश्वास नहीं करें, मैंने परमेश्वर से मांगा और उन्होंने मुझे दिखाया। जानते हो ये बहुत आनंददायी था जब तक कि मुझे ऐसी बातें न मिलने लगी जैसे, ओ तू दुष्ट पापी, तुझे श्राप लगे। मेरा मतलब है आपने जरा ज्यादती कर दी जब आपको बार बार कोशिश करनी पड़े कुछ पता लगाने के लिए कि तुम चलिए क्या आप समझ रहे हैं? बार बार कोशिश कुछ जानने की कोशिश जो असल में आप पाना चाहेंगे। खैर ऐसा क्यों है? खैर जब आप बेबी क्रिश्चियन होते हैं और परमेश्वर स्वयं को आपके लिए साबित करने की कोशिश करें तो वो कुछ अजीब सी बातें करेंगे। पर पिछली रात मैंने कहा और आज मैं उसे फिर से कहूंगी, जितना देर तक आप परमेश्वर के साथ चलते हैं वो उस तरह की चीजें आपको कम से कम मिलेगी। जानते हैं क्या? क्योंकि परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बड़े हों और सिद्ध हों और उनके हृदय को जानने के लिए सुने, और हमें बस हर चीज करने के लिए और ना करने के लिए बताने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जब आप उन्हें जानने लगते हैं, कोई हैरानी की प्रेरित पौलुस ने कहा, मेरा निश्चित लक्ष्य है उनको जानना, उसे जानना। ये हमारा नंबर 1 मकसद होना चाहिए, उसे जानना, परमेश्वर का चरित्र जानना, ये जानना कि हम उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, ये सीखना कि कब हमसे बात कर रहे हैं वो, या वे हमारी अगुवाई कर रहे हैं और वो कैसे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वैसे भी ये समय की बर्बादी है। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना करो और मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा और दिखाऊंगा कि महत्वपूर्ण रहस्य, वो बातें जो छुपी रही और अलग रखी गई, तुमने उन्हें कभी पहले नहीं सुना है, कभी नहीं जाना और उसका फर्क नहीं जान पाते। अब जैसा मैंने कहा था, पूरे बाइबल में परमेश्वर ने लोगों से बात की, ऐसा व्यवहार करना कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो वो करते हैं, इसके लिए मेरे पास कोई तुक नहीं बनता। परमेश्वर एक महान व्यक्ति से पूछा गया था, दरअसल लारिस विलार्ड, की उसने परमेश्वर से सुनना कैसे सीखा, और उसने कहा बहुत ज्यादा गलतियां करके। तो यहाँ बात यह है, परमेश्वर से सुनना एक सीखने की प्रक्रिया है, और यदि कभी आप ये सीखने वाले हैं परमेश्वर के साथ इस तरह का संपर्क रखना जिसके बारे में इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ, नंबर 1 आपको ये जान लेना चाहिए कि आप हमेशा सही नहीं होंगे।
पर जब आप सही नहीं होते तो आप ये सोचने से न डर जाएं। खैर, पता है मैं खुद को मुसीबत में डालने वाला हूँ यदि मैं ऐसा नहीं करता रहा। जितनी ज्यादा देर आप परमेश्वर के साथ काम करते हैं और जितना ज्यादा आप उन्हें जानने लगते हैं, उतना ही ज्यादा आप समझ पाएंगे कि जो आप सुन रहे हैं वो आपके ख्याल से सही है। खासकर जितना ज्यादा आप परमेश्वर का वचन जानेंगे, उतना ही ज्यादा आप इसका फैसला कर सकेंगे जो आप सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वचन द्वारा। और मुझे परवाह नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं। यदि ये वचन के साथ तालमेल नहीं रखता, तब ये परमेश्वर द्वारा नहीं है। ओके? परमेश्वर पर भरोसा करें कि वो आपसे बात करें उससे कहीं अधिक जितना आप खुद पर भरोसा करते हैं। अब आप में से कुछ समझ गए, पर यह कुछ ऐसा था जिसने सचमुच मेरी मदद की, क्योंकि मैं परमेश्वर से सुनने की कोशिश करती थी। जानते, जब आप ऐसी किसी प्रक्रिया में आ जाते हैं तो आप खुद को इतना कंफ्यूज कर लेते हैं, और असल में ये शैतान के लिए एक अवसर होता है कि वो आपका फायदा उठा सके और आपको धोखा दे। तो प्रभु ने बस मेरे हृदय में डाला कि उन्होंने कहा कि बजाय मुझे सुनने के लिए खुद पर भरोसा करने के, मुझ पर भरोसा करो कि मैं तुमसे बात करूं। क्योंकि आप देखिए, जब परमेश्वर बात करते हैं तो उनके अपने तरीके हैं इस बात को सुनिश्चित करने के कि आप जान ले कि ये वही है। तो आप में से कुछ अपने पर से दबाव हटा सकते हैं और कह सकते हैं, बजाय बस परमेश्वर से सुनने की कोशिश करने के, जब मुझे कुछ जानने की जरूरत होगी तो मैं, हे प्रभु, आपसे पूछूंगी और मैं आपसे अपेक्षा करूंगी, और यहाँ तक कि रोजाना ही आपका धन्यवाद करूंगी कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, बस बिल्कुल सही समय, बिल्कुल सही तरीके से, और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं कंफ्यूज ना हूं और मैं भटकूं नहीं। पूर्व धारणा बनाकर ना रखें कि परमेश्वर कैसे बात करेंगे, क्योंकि वो आपको चौंका देंगे। बस जैसे ही आप ये सोचने लगेंगे कि आपने एक तरीका समझ लिया, तो वो दूसरे तरीके से बात करेंगे। ऐसा हृदय रखिए जो आज्ञा मानने को तैयार है, चाहे परमेश्वर कुछ भी कहे। आप परमेश्वर से नहीं सुन सकते यदि आप कुछ गिना चुना सुनना चाहेंगे। इसका मतलब है कि मुझे वो पसंद नहीं, वो परमेश्वर नहीं है। खैर, मुझे ये पसंद है तो ये परमेश्वर ही है। आमीन। यदि परमेश्वर आपसे बात नहीं करे तो शायद ये अच्छा आइडिया है कि आपसे पूछा जाए, यदि आपने वो अंतिम चीज कि जो उन्होंने आपसे करने को कही थी। चलो भी, अभी इसी समय मैं बस कुछ टिप्पणी कर रही हूँ, वो बातें जो मैंने कई वर्षों से सीखी हैं। इस दोपहर हम कुछ उन विशेष बातों पर आएंगे कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं, पर ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या आप परमेश्वर से सुनने की कोशिश कर रहे हैं किसी बात पर जो सचमुच आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, पर आप किसी से नाराज हैं? आप उस तरह नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आप अंदर से सुनने वाले हैं। यदि आपका प्राण पूरा भरा हुआ है कड़वाहट से, घृणा से, क्रोध से, लड़ाई झगड़े और क्षमा न करने से, तो आप परमेश्वर को नहीं सुनेंगे। यदि कुछ है जो चर्च को करने की जरूरत है, तो उसे इस पर विजय पानी होगी, किसी पर हमेशा क्रोधित ना रहें। चलिए भी, आप किससे नाराज हैं? आमीन। मैंने वो सब कुछ नहीं सुना, पर ये अच्छा लगा। मैं सुबह कुछ क्षण ये सोचने के योग्य होना चाहती हूँ और परमेश्वर से ये कहने के काबिल कि जहां तक मैं जानती हूँ प्रभु, मैं किसी पर नाराज नहीं हूँ। मेरे हृदय में कोई झगड़ा नहीं है, मुझ में कोई क्षमा हीनता नहीं है। मेरे ख्याल से हमें हर दिन कुछ इस तरह शुरू करना चाहिए, जैसे यदि आप परमेश्वर से उस तरह से बंधुत्व की अपेक्षा करते हैं, तो वो ऐसी बातें जिन्हें आप बस अपने हृदय में रख सकते हैं। क्या हर कोई मुझे समझ रहा है? ओके। और मैं ये कल्पना करूंगी कि शायद आज यहाँ और ज्यादा लोग हैं, और निश्चय ही और भी ज्यादा जो टीवी पर देख रहे हैं। आपके जीवन में कोई है जिसे आपको क्षमा करने की जरूरत है। शायद यहाँ उस तरह के और ज्यादा लोग हैं, बजाय उनके जो कह सके कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं। वहां फिर से ये खामोशी है। ओके, मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है? खैर, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं करूं?
केवल एक ही तरीका है जिससे आप पता लगा सकें कि वह बाहर निकलें। ये बहुत आसान है पता लगाना कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। आप अपने जीवन के साथ करें और लोग उस पर कूदते हैं और उस पर पसीना बहाते हैं। वे बस जॉन ऑस्टीन, परमेश्वर के महान व्यक्ति, परमेश्वर के पास चले गए। एक बार एक मिशनरी उनके पास गया और कहा, मैं इतना कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या करूँ। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे इस मिशन फील्ड में बुलावा मिला है पर फैसला नहीं कर पा रहा, मैक्सिको जाऊँ या भारत जाऊँ। मैं नहीं जानता क्या करूँ, अफ्रीका जाऊँ या खुद को बेचैनी में डाल दिया है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करना है। और जॉन ने कहा, कुछ करो ब्रदर। जानते हो, बहुत बार हम खुद को इतने असमंजस में डाल देते हैं कि क्या करें क्या ना करने की बजाय हम कुछ करते ही नहीं हैं सिवाय कंफ्यूज्ड होने के। पहली बात, परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने को नहीं देंगे जो आपको पसंद ना हो। शायद वो आपको कुछ करने को दें जिसे आप नहीं करना चाहते, पर आपका वरदान फिट होगा उस पर जो कुछ परमेश्वर आपको करने को देते हैं। उन्हें खुशी नहीं होती लोगों को असफलता में खड़ा देखकर। वो जब मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए एक बुलावा दिया है, जाहिर है मैं वो बिस्तर बनाना तो छोड़ नहीं देती जो मैं बना रही थी जब परमेश्वर ने मुझसे वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री स्थापित करने की बात की। मुझे नहीं पता क्या करूं, और तो मैंने शुरुआत की अपने ही चर्च में, अपने ही अवसर से मैंने वो ली। खैर, इसमें 2 सप्ताह लग गए मुझे और बच्चों को ये जानने के लिए कि मैं नर्सरी के काम के लिए नहीं बुलाई गई। हम सब ये जानते हैं वो मेरा वरदान नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इस मिनिस्ट्री की मदद करने के लिए नहीं बुलावा मिला था। मेरे पास वरदान है कि अपनी मदद के लिए आपको बुला सकूं, मैं उन्हें अपने साथ ला सकती हूँ और मैं कई बातों के लिए उनकी मदद हासिल कर सकती हूँ। पर जानते हैं, यदि आप पहली कतार में कुछ गिरा दे तो मैं वो नहीं होंगी जो वहां शायद नीचे कूदे और उसे साफ करे। पर मैं शायद कहूँ पर मैं इस भूमिका में अच्छी हूँ, मैं ये करवा सकती हूँ। फिर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, खुद को जानने में कोई खराबी नहीं है। चलो, अभी आपको खुद को जानने की जरूरत है और बंद कीजिए खुद को किसी और के बॉक्स में फिट करने की कोशिश करना। आप कोई और नहीं होंगे, आप खुद का किरदार होंगे, खुद का ही। हम सभी को अलग अलग वरदान मिले हैं क्योंकि हम सबको इसकी जरूरत है। हम सब एक ऐसी देह का हिस्सा है जिसे एक साथ मिलकर काम करना होता है, पर हम एक दूसरे से ईर्ष्या, घृणा, जलन, मुकाबले की भावना और प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। आपको ये पता लगाना होगा कि आपको क्या करने की जरूरत है और फिर उसे करने में लग जाएं। मैंने कोशिश की सड़क पर प्रचार करने की क्योंकि हमारे चर्च ने सड़क पर ट्रैक्स बांटने शुरू किए थे और मैं वहां जाती। डेव और मेरे बच्चे शनिवार की सुबह सर्दियों में सेंट लुइस में हम ये ट्रैक्स बांटा करते और लोग आप पर चिढ़ते और आपके हाथ से छीन लेते। और आप जानते हैं क्या, मुझे ये पसंद नहीं था। आप उन सब कदमों से गुजरते हैं जो शैतान ने आपको गुजरने के लिए बनाए हैं। खैर, आप जानते हैं, आप इन लोगों की परवाह नहीं करते जो नरक में जाने वाले हैं। आप नहीं करते। जानते हैं आप शर्मिंदा होने को तैयार नहीं है। जानते हैं आपकी किसी से बात होनी चाहिए। जानते हैं क्या, ये मेरा वरदान नहीं है। मेरा मतलब है, मैं कुछ लोगों के साथ रही हूँ जो किसी के साथ एलिवेटर में चढ़ते और मैं उन्हें उद्धार दिला देती उस समय, जब तक वो अपने फ्लोर पर पहुंचते, क्योंकि वो बस मैं नहीं हूं। वो ठीक है, आपको वो बनने की जरूरत नहीं जो कोई और है। जानते हैं इसमें कितनी राहत होती है यदि आज आप मुझ पर विश्वास करें। खैर, मुझे गवाही नहीं देनी है क्या? हाँ, आपको गवाही देनी है, पर हर कोई, परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीकों से। इसलिए मैं लोगों को बहुत ज्यादा बताती हूँ, हमेशा गवाही दो, पर तभी शब्दों का इस्तेमाल करो जब जरूरत हो। दूसरे शब्दों में, लोगों को मसीह का प्रेम दर्शाओ, फिर वो इनसे इनकार नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाह रहे हैं। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं आपके जीवन के हर दिन के जरिए। मैं सुझाव देती हूँ कि आप शुरुआत करें ये विश्वास करने से कि आप परमेश्वर से सुन सकते हैं और साथ ही रजामंद हो वो करने के लिए जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं। परमेश्वर से कैसे सुना जाए, कुछ ऐसा है जो हम सबको सीखने की जरूरत है और हम इसे सीखते हैं अध्ययन के द्वारा और हम इसे अनुभव से भी सीखते हैं।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।